हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धीरज मनोहर। आज हम आपको सेल डिवीजन का तीसरा पार्ट बताएंगे। ओके, चलो। ये हमारा हमने आपको 12 तक तो बता दिए थे, यानी जीवदर्य तक तो बता दिया था हमने आपको। अब हम आपको बताएंगे सेल्यूला एंड फिलाजिया। सेल्यूला और फिलाजिया में क्या होता है, इसमें ना ये जो सेल्यूला और फिलाजिया है ना, ये कोशिका झिल्ली की है ना बाहरी परत होती है ना, ये हमारे बाई के समान होती है। कैसी होती है? बाई के समान होती है। ये देखो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे बाई के समान होती है। ये बाहरी परत होती है। क्या होती है? बाहर की परत होती है। और ये मोमेंटम एम फेडी, ये है ना, ये हवा है ना, इसका होता है फ्रेजिया है ना, ये तो बड़ा होता है। और ये सेल्यूला है ना, वो होता है छोटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारे ये देखो, ये इस प्रकार होती है। ठीक है ना। अब हम आपको बताएंगे यवक, यानी पेड़ पौधों में कोशिका का सबसे बड़ा अंग। ठीक है, पेड़ पौधे में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यवक। और ये है ना, केवल प्लांट में होता है। क्या होता है? प्लांट में। फिर क्या होता है? ये 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये कितने प्रकार का होता है यवक? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट, यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी क्या होता है? हरित यवक। हरित यवक, अवर्णित यवक और वर्णित यवक। तो हरित यवक में क्या होता है? हरित यवक ये पत्तियों में होता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? भोजन निर्माण का। क्या कार्य होता है इसका? भोजन निर्माण का। इसके बाद में आता है यवक का दूसरा प्रकार, यूकोप्लास्ट। इसका अर्थ होता है अवर्णित। यानी अ और वर्णित, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी ये जड़ में और मूल में होता है। इसका कार्य क्या होता है? भोजन का संग्रह है। जैसे अपने अपने पेड़ पौधों में योगदान, ये पेड़ पौधों में योगदान क्या, यानी पेड़ पौधे सूखे हरे भरे हो जाते हैं, है ना, तो उसी प्रकार ये है ना, जब है ना उनको भोजन बनाता है उनका। ठीक है, भोजन का संग्रह करके रखता है ये। उसके बाद में आता है क्रोमोप्लास्ट। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? वर्णित यवक। ये है ना, क्या नाम है, पेड़ पौधों को है ना रंग प्रदान करता है। क्या करता है? पेड़ पौधों को रंग प्रदान करता है। जैसे कैरोटीन का, गाजर में कैरोटीन के कारण होता है रंग। पीला रंग किसका होता है? जेंथोफिल के कारण। और आदि हम उदाहरण बताएंगे, जैसे टमाटर में लाइकोपीसिकॉन के कारण आदि। ठीक है, इसके बाद में आता है गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये है ना केंद्रक में उपस्थित होता है। किसमें होता है? न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? डीएनए, आरएनए व जीन से मिलकर बना होता है। यानी जैसे कि ये क्रोमोसोम की है, इसके अंदर यदि हम इसको चीर के देखेंगे ना, तो इसके अंदर से क्या, यदि हम उस क्रोमोसोम को है ना उसके अंदर से देखेंगे, तो उसमें क्या क्या आएगा? डीएनए, आरएनए, जीन। ठीक है, और इसमें मानव में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इसमें जोड़े 23 जोड़े पाए जाते हैं। 23 जोड़े पाए जाते हैं। इसमें जोड़े क्यों बताए गए हैं? इसमें मेल में 44 और फीमेल में ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन ये जो 2 क्रोमोसोम होते हैं ना, जिनमें ना एक तो एक्स और वाई होता है, और इसमें एक्स एक्स होता है। फीमेल में तो एक्स एक्स और मेल में एक्स और वाई होता है। ठीक है, ये जोड़ों के रूप में क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि हमारे 2 आँख है, 2 नाक है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 लंग्स है, और 2 फेफड़े हैं, ऐसे 2 किडनियां हैं, ऐसे सारी चीज़ें हमारे 2 2 है। इसलिए ये भी जोड़ों के रूप में होता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया गुणसूत्र। अब समझेंगे हम, जैसे कोई बोलता है कोशिका है, वह सबसे छोटा अंग नहीं है, ये अंग नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई है। क्या होती है? यूनिट, सबसे छोटी इकाई है। जैसे ये है, तो यदि ये सबसे छोटा अंग होता, तो इसके कोशिका के अंदर तो कितने सारे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वोक्यूल्स, और क्या नाम है, अंतःपदाइका, राइबोसोम, ये और ये लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। इसलिए इसके अंदर तो खूब सारे आ गए, तो सबसे छोटा अंग ये नहीं है, ये राइबोसोम है। ठीक है, और राइबोसोम के बाद में क्या नाम है, ये है ना, राइबोसोम सबसे छोटा अंग है, अंग नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे एनिमल सेल और पादप सेल, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। इसमें क्या क्या है? ये तो जंतु कोशिका में है ना, और ये पादप कोशिका में, और जो दोनों में है ना वो बीच में है। ठीक है, यानी ये छोटी होती है, गोल होती है, और व्यूकुस, यानी इसमें व्यूकुस स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। और प्लांट कोशिका में क्या होता है? इसमें बड़ा है, और ये चौकोर यानी चपटे आकार की होती है, चपटे आकार की, वर्ग के आकार की होती है। ठीक है, वैक्यूस यानी बड़ा।
इसमें क्या क्या पाया जाता है, सेल्यूला और फ्यूजिया और लाइसोसोम। एनिमल सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, सेल्यूला, फ्यूजिया और लाइसोसोम। इसी प्रकार इसमें प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है, सेल वैल, कोशिका भित्ति, प्लास्टाइड और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, एक तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ये 80S प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, 80S प्रकार का होता है। इसी प्रकार इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो क्या नाम है खुरदरी और एक प्लेन, ठीक है। और इसी प्रकार गोल्जी बॉडी पाई जाती है इसमें, और राइबोसोम पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, आदि सभी पाए जाते हैं, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, है ना। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये आरंभिक कोशिका होती है, यानी इसमें इसमें केंद्र का पूर्ण अभाव नहीं होता, ये अविकसित होती है। क्या होती है, अविकसित। और यूकैरियोटिक होती है ना, जो विकसित होती है। हम एनिमल और प्लांट के दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक में पूर्ण केंद्र का अभाव होता है और प्रोकैरियोटिक में पूर्ण केंद्र का अभाव नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक छोटी होती है और यूकैरियोटिक बड़ी होती है, ठीक है। और हम इसका एक उदाहरण देंगे, नीलहरित शैवाल। इसको सूक्ष्म आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम अंतर बताएंगे आपको। प्रोकैरियोटिक कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है छोटी। क्या होती है, छोटी। और इसमें श्वसन है ना जीवद्रव्य द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्रोटोप्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, प्रोटोप्लाज्मा के द्वारा। और ये यूकैरियोटिक होती है ना, ये बड़ी होती है और इन्वेलोप होती है। कैसी होती है, बड़ी और इन्वेलोप। इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और इसमें राइबोसोम 27 प्रकार का पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि छोटी होती है। और यूकैरियोटिक में पूर्ण होता है ना, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, इसलिए इसमें 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और इसमें है ना सेल्यूलोज पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में, और इसमें पिप्टाइडो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। अब हम दोनों में कौन कौन सा पाया जाता है, सेल्यूला, फेजिया, डीएनए, जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्मा, प्रकाश संश्लेषण, जी सेल दोनों में पाया जाता है। और राइबोसोम भी दोनों में 17 और 80 प्रकार पाया जाता है। अब सबसे पहले कोशिका विभाजन किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि इसमें तो ये 2-4 ही है और इसमें खूब सारे आते हैं हमारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, है ना। तो इसलिए ना ये तो है ना झपाझप यानी सल्टा देता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो है ना। इसमें कोशिका विभाजन तुरंत हो जाता है। और हमारे यूकैरियोटिक जंतुओं में होता है ना, वो ना यानी उसमें ना समय ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। सबसे जल्दी कोशिका विभाजन किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना ये श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया आदि हमने बता दिया। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में से दोनों में से सबसे पहले से पूछते हैं कि कोशिका विभाजन किसमें होता है। तो सबसे पहले कोशिका विभाजन किसमें होता है, सबसे पहले कोशिका विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। अब हम आपको अगर ये यहाँ तक समाप्त हो गया और ये इतना ही है कोशिका में, और हमको और जानकारी होगी तो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। यदि नहीं करना हो तो भी हमारे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।